हेलो एवरीवन, आज है 17 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सुज़लॉन एनर्जी के बारे में। 40 रुपये का ये शेयर है। पिछले एक महीने का ग्राफ देखो तो काफ़ी इंटरेस्टिंग था। तेज़ी आई थी 36 रुपये से, अच्छी खासी रफ्तार बनी, 43 पे गया लेकिन उसके बाद एक गिरावट शुरू हो रही है। एक 40 रुपये का इनिशियल सपोर्ट ज़रूर है, अगर ये इंटैक्ट रहा तो अच्छी बात है, लेकिन अगर इसको तोड़ दिया तो नीचे की तरफ आपको वापस से 35 या 36 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। लेकिन एक बड़ी कमेंट्री भी आई है इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर, टारगेट्स वगैरह को लेकर बात करेंगे उसके बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो देखिए, 40 रुपये का शेयर है। एक महीने में 5% की तेज़ी है। पहले गिरावट आई, तेज़ी आई, फिर वापस अभी गिरावट शुरू हो रही है। पिछले एक साल का अगर आप ग्राफ देखोगे तो 400% का ग्रोथ है, शानदार तेज़ी थी। लेकिन पिछले कुछ टाइम से ये 40 और 50 की रेंज में अटका हुआ है। 45 और 50 की रेंज में जब भी जाता है एक प्रॉफिट टेकिंग हमें यहाँ पर देखने को मिलती है। वापस गिर कर अगर ये 35-40 के बीच में आता है, एक बाइंग इंटरेस्ट भी जनरेट होता हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है। और यहाँ पर बात करी जाए इस कंपनी को लेकर, तो देखिए ब्रोकरेजेस की मैं बात करूँ, जो क्वार्टरली रिजल्ट्स को लेकर अगर बात करें तो एक्सपेक्ट ये कर रहा है कि भाई साहब 16% का राइज आ सकता है तकरीबन इनका। जो ईयर ऑन ईयर बेस पे अगर आप देखोगे तो कंपनी का प्रॉफिट 324 करोड़ हो सकता है। इससे पहले भी एक ब्रोकरेज हाउस ने कमेंट्री की थी और वो 270 करोड़ का प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। 265 से 270 करोड़ का प्रॉफिट वो एक्सपेक्ट कर रहे हैं यहाँ पर। तो देखा जाए तो एक और ब्रोकरेज यहाँ पर है जो कि भाई साहब हाई प्राइस दे रहा है, मतलब अच्छा प्रॉफिट एक्सपेक्ट कर रहा है। इतना ही नहीं, और उसकी एक वजह है, देखो यहाँ पर जो एक सडनली जो यहाँ पर प्रॉफिट में राइज आने के चांसेस डेफिनेटली है, क्योंकि इन्होंने अपने डेट को सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करा है। जो पैसा रेज करा इन्होंने उसका इस्तेमाल डेट को चुकाने में करा, ऑलमोस्ट डेट फ्री हो चुके हैं, जिसके ज़रिए ये है कि जो पैसा इनका अब तक एक बहुत सारा पैसा जो डेट को चुकाने में जा रहा था वो नहीं जाएगा, तो कहीं ना कहीं इंटरेस्ट यहाँ पर बच रहा है, तो जिसके चलते जो प्रॉफिट है वहाँ पर आपको एक जंप देखने को मिल सकता है। इवन नेट सेल्स में भी एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि 63% का जंप आएगा, 2760 करोड़ से, मतलब 2760 करोड़ के आसपास होगा, जो पिछले साल इसी क्वार्टर में 1700 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा था। इवन इबेट्टा मार्जिन भी देखा जाए तो भैया यहाँ पर 13% का देखने को मिल रहा है, जो कि मेरे हिसाब से अब बेटर ही है। और टारगेट्स भी अगर आप देखा जाए तो उनकी तरफ से टारगेट्स भी देखा जाए तो तकरीबन यहाँ पर टारगेट 54 रुपीज़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। 54 रुपीज़ के आसपास का टारगेट यहाँ पर सजेस्ट करा जा रहा है। तो देखिए, मैं कहूँगा कि अच्छी खासी कमेंट्री यहाँ पर जेएम फाइनेंशियल की तरफ से आई ज़रूर है इसको लेकर। और कंपनी के वेबसाइट पे अगर आप चले जाओगे, देखो कंपनी जो है वो नंबर 1 इंडिया रिन्यूएबल सेक्टर में, ये उनका कहना है, विंड एनर्जी सोल्यूशन प्रोवाइड करवाने वाली कंपनी है, लंबे समय से काम करने वाली कंपनी, काफ़ी लंबा तजुर्बा है इनके पास, 17 से भी ज़्यादा देशों में प्रेजेंस है, 14 मैन्युफैक्चरिंग इनके यूनिट्स है, 8 R&D फैसिलिटीज़ है ऑल अक्रॉस वर्ल्ड में। इनकी इंस्टॉल कैपेसिटी तकरीबन 20,450 मेगावाट से भी ज़्यादा की है वर्ल्ड वाइड अगर हम यहाँ पर बात करें तो। और कंपनी देखो यार, इससे पहले क्या था कि कंपनी जो थी वो डेट से जूझ रही थी। इससे पहले भी कंपनी ने 2 बार लगातार अपने डेट को रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ सक्सेसफुल हो नहीं पाया। लेकिन आखिरी बार जब तीसरी बार इन्होंने अपने डेट को रीस्ट्रक्चर किया, उसके फ़ौरन बाद इन्होंने फंड पैसा रेज कर लिया और उसका इस्तेमाल करा डेट को चुकाने में, एक्सपांशन प्लान को लेकर, जो कि अच्छा साबित हुआ इनके लिए। और जहाँ तक वॉल्यूम्स देखे तो भाई साहब 2 करोड़ से भी ज़्यादा के शेयर आज यहाँ पर ट्रेड होते नजर आए। देखो, कल रामनवमी के चलते बाज़ार में, मतलब कल शेयर मार्केट बंद रहने वाला है, तो जब वापस से शुरुआत होगी थर्सडे को, तो देखना होगा कि यहाँ पर किस तरीके से मूव हमें देखने को मिलते हैं। इसका जो मार्केट कैप है वो 55,000 करोड़ के आसपास का देखने को मिल रहा है। कंपनी के बारे में देखो तो अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 71% लोग कह रहे खरीदारी करो, 14% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ, 15% लोग कह रहे यहाँ पर होल्ड करो। नतीजे को लेकर अगर हम देखें तो देखिए, रिजल्ट्स इंपॉर्टेंट है इस बार, एक्सपेक्टेशन काफ़ी हाई है। और देखिए, जो एक्सपेक्ट करा जा रहा है कि यार 250 से 300 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स होंगे, उससे ज़्यादा के भी प्रॉफिट एक्सपेक्ट करे जा रहे हैं। अगर वैसे हुए तो अच्छी बात है, तेज़ी बरकरार रहेगी। लेकिन अगर नहीं हुए, कम प्रॉफिट कमाया, तो वापस से एक फॉल एक्सपेक्टेड होगा। मेरे हिसाब से ऐसा नहीं होना चाहिए। रीज़न ये कि कंपनी ने जब अपने डेट को इतना सिग्निफिकेंटली रिड्यूस करा है, तो बहुत सारा जो पैसा है वो इनका बचना चाहिए, और जिसके चलते कहीं ना कहीं नंबर में एक अच्छा एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। अगेन ये अजम्पशन है न, जो नंबर्स आएंगे वो तो जब आएंगे तभी हमें पता चल पाएगा। यहाँ पर सुज़लॉन को लेकर अगर देखा जाए तो 80 का पी, जो कि काफ़ी महंगा है, लेकिन अगर नतीजे अच्छे आते हैं, प्रॉफिट अच्छा करते हैं, रेवेन्यू अच्छा करते हैं, तो ये भी एडजस्ट हो जाएगा। सेक्टर पी 61 का है, 100% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो। फाइनेंशियल्स अगर आप देखोगे इस कंपनी के
तो अच्छे हैं। देखो लास्ट क्वार्टर में 203 करोड़ का प्रॉफिट था, उससे पहले 100 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट्स थे, तो अभी अच्छे प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है यहाँ पर, इससे तो ज़्यादा ही एक्सपेक्टेड कर रहे हैं बाजार। और जहाँ तक शेयर होल्डिंग के बारे में देखें तो प्रमोटर की होल्डिंग 13.29% है। पहले प्रमोटर की अगर आप बात करो तो भैया प्रमोटर की बहुत सारी होल्डिंग गिरवी थी, अभी एटलीस्ट गिरवी नहीं है, ये अच्छी बात है। यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने धोखा दे दिया, 4.98% से घटाकर 1.33 पर आ गए। लेकिन दूसरी तरफ एफआईस ने बड़ा प्यार दिखाया है, यहाँ पर 10.88% से बढ़कर ये 17.83% पर आ गए। तो एफआईस ने काफ़ी ज़्यादा विश्वास दिखाया है, बड़ी बात है। अभी नेक्स्ट जब शेयर होल्डिंग पैटर्न अपडेट होगी तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन खरीद रहा था कौन बेच रहा था। यहाँ पर एफआईस ने जो खरीदारी करी है वो बरकरार रखी है कि नहीं, और म्यूचुअल फंड ने जो बिकवाली करी थी वो वापस खरीदारी करने आए हैं कि नहीं। यहाँ पर रिटेल और अदर की मिलाकर 62.73% की होल्डिंग है, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 25.62% पर है, अदर पार्टीज 37.12% का स्टेक लेकर यहाँ पर बैठे हुए हैं। ओवरऑल अगर मैं सुजलॉन को लेकर देखूँ तो कहीं ना कहीं एक रेंज में अटका है, 40 और 50 रुपये के रेंज में अटका हुआ है। 45 से 50 के रेंज में जाता है प्रॉफिट टेकिंग आती है, 40 के नीचे आता है खरीदारी वहाँ पर देखने को मिलती है। 40 रुपये का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पर ज़रूर है। अगर ये इंटैक्ट रह पाता है तो वापस 45 तक के लेवल दोबारा से देखने को मिलेंगे, लेकिन अगर नहीं रह पाता है तो वापस 35-36 का लेवल होगा, लेकिन वो लेवल मुझे लगता है कि बाइंग का हो सकता है, अपॉर्चुनिटी जो है वो वहाँ पर ज़्यादा होगी। कंपनी एक टाइम पे बहुत ही ख़राब कंपनी हुआ करती थी, लेकिन अभी मामला जो है वो पलट चुका है डेफिनेटली, और उम्मीद करते हैं कि आगे और अच्छे बेहतर कंपनी काम करे। और एक प्लस पॉइंट यहाँ पर जो मुझे लगता है वो यही है कि जो डेट इन्होंने चुका है, और दूसरी तरफ जो पावर कंपनी लगातार अपनी कैपेसिटीज़ को रिन्यूएबल में बढ़ा रही है, चाहे वो सोलर हो या विंड हो, और विंड में कहीं ना कहीं ये कंपनी ज़रूर आती है, तो उसका फ़ायदा डेफिनेटली इसको मिल सकता है। और देखो पावर कंपनी अपनी कैपेसिटी को लगातार बढ़ाने ही वाली है, और ये कंपनी हो गई आइनॉक्स विंड हो गया, यहाँ इनके पास अपॉर्चुनिटीज मतलब जो मौके हैं वो ज़रूर देखने को मिलेंगे। इसका मतलब ये नहीं कि अभी कभी जाके खरीदारी कर लो, जी नहीं जी नहीं जी नहीं। यहाँ पर मैं इतना ही कहूँगा कि है तो होल्ड करो लॉन्ग टर्म के लिए। और फ्रेश बाइंग की जहाँ तक बात है, अगेन बाई ऑन डिप्स का ही अप्रोच रखिएगा, क्योंकि अभी ये उस लेवल पर है जहाँ से एक रेजिस्टेंस मतलब एक सपोर्ट यहाँ पर है, देखते हैं कि वे इंटैक्ट रह पाता है कि नहीं। तो बाय ऑन डिप्स का अप्रोच रखिएगा, हर 10% के डिक्लाइन पर ऐड करने के मौके ढूंढने चाहिए। एक रिस्की इन्वेस्टमेंट भी ये ज़रूर है, लेकिन नतीजे के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगेन मैं कह दूँ, जो नंबर्स एक्सपेक्ट करे जा रहे वैसे अगर आए तो चीज़ें बेहतर होगी, लेकिन अगर उससे विपरीत कुछ आ गया तो भी यहाँ पर दिक्कत आ सकती है। तो रिस्क क्या है उसके बारे में जानना भी ज़रूरी है। बाकी मर्जी आपकी है, अगेन कोई बाय सेल रिकमेंडेशन मेरी तरफ से नहीं है। ये वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल वगैरह वाली बात है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो। और सुजलॉन के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।